Hello and welcome back to the video series lecture. I hope you are doing well and बहुत लंबे समय गैप के बाद कुछ ऑफिस वर्क्स के बाद फिजिकल वर्क्स के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में हम आगे के सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले दो सम हमने दिए थे, तो ये एक नया फाइल है, नया मैंने टेक्स्ट बुक से जनरेट किया है आपके लिए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 5 हम यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन के बाद जैसे हम आंसर्स को एनालाइज करते हैं, क्या क्या नोट्स बनाने हैं हमारे कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो उस तरीके से ही ये वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों ही आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, यानी क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली हम आंसर्स को भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। The following is a trial balance of Omega Limited as on 31/3/2000 XYZ, जो भी ईयर आप समझना है वो समझिए। डेबिट साइड में लैंड एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, बैंक एडजस्टेड परचेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड। क्रेडिट साइड में इक्विटी कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100% debentures, general reserves, profit and loss account, securities premium, sales, trade payables, provisions for depreciation, suspense suspense account. All figures are in rupees thousands. अगर यहाँ पे 4 लिखा है that means 4000 rupees, right? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे हम डायरेक्टली एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट valuer wish to revalue the land at ₹3,60,000, declared final dividend at 10%. Suspense account of ₹4,000 represents cash received for the sale of some of the machinery on 1/4/2000 XYZ year. The cost of the machinery was ₹10,000 and the accumulated depreciation thereon being ₹8,000. So suspense account में 4,000 रिप्रेजेंट कर रहा है कैश रिसीव के तौर पे। ठीक है, जो सेल किया है मशीनरी उन्होंने। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो था वो 10,000 का था और 4,000 रुपये का उनको सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, और उस पर डिप्रिसिएशन जो है वो 8,000 रुपये का उन्होंने लगाया है। डिप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। जो डिप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी पे है वो 10% का उन्होंने लगाया है। You are required to prepare Omega Limited's balance sheet as on 31/3/2002 and statement of profit and loss with notes to accounts for the year ended 31/3/2002 as per schedule 3. Ignore previous years figures and taxations. ठीक है, previous years के taxations को ignore करना है और हमें अपना कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाना है। चलिए सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास हमने पिछले वीडियोस में सॉल्यूशन किया था, वैसे ही सॉल्यूशन का एक फॉर्मेट है, जहाँ पे पहले हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, जहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें शेयर कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3, अदर करंट लायबिलिटीज 4 एंड टेंजिबल एसेट्स 5। तो ये वर्किंग नोट्स भी मैंडेटरी है। तो प्रोफॉर्मा सेम है, नोट्स वर्किंग नोट्स सेम है, आपको सिर्फ प्रोफॉर्मा बनाकर जो भी रिक्वायर्ड थिंग चीज़ है। तो यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट जब हम लोग करते हैं तो वर्किंग नोट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोल्यूशन पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं वर्किंग नोट्स की तरफ जाऊंगा और सीधे सीधे देखेंगे उन्होंने क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाया है और क्यों। क्योंकि ये सिर्फ प्रोफॉर्मा बेस्ड सम है और वर्किंग नोट बेस्ड सम है। आप वर्किंग नोट में कुछ मिस करोगे तो आपके फाइनल अकाउंट में वो हाईलाइट होगा। तो इसलिए वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्या हमें करना है। यह है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अगेन यहाँ पे भी हमें जोर नहीं देना है, वर्किंग नोट में 6, 7, 8 दिया है। यहाँ पे लास्ट जब आप वर्किंग नोट देखते हैं तो 5 में ख़त्म हुआ है बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6, 7, 8। देन उसके बाद कुछ नोट्स टू अकाउंट है हमारे पास, यानी इसका मतलब सिर्फ ये 8 ही हमें एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाने हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वर्किंग नोट शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर ऑफ ₹1
ईच, यानी 40,000 के हिसाब से 10 लेंगे तो 400,000 रुपीज़। देन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप शेयर जो है 30,000 शेयर्स है, वो भी 300,000 रुपीज़ है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देखेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व्स है जो 360,000 माइनस 220,000, दैट इज योर 40,000 रुपीज़। देन जनरल रिजर्व्स हमें क्वेश्चन में दिया है, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस दिया है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें दिया है, दोनों को ऐड करना है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन जो है माइनस करना है, उसमें डिविडेंड जो दिया है हमने 18,000 रुपीज़ का, और फाइनल डिविडेंड जो है 300,000 रुपीज़ का, यानी 30,000 रुपीज़ हमारा एक करीबन फाइनल डिविडेंड आ रहा है। तो वो ऐड और माइनस करेंगे तो फाइनल अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का जो है वो 190,000 रुपीज़ हो जाता है, राइट, यानी 1,90,000 समथिंग। देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमने 10% डिबेंचर्स लिया है और उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ में हमने सिर्फ डिविडेंड लिया है। फिर टैंजिबल एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है, वहाँ पे हमारे पास दो टैंजिबल एसेट्स है, एक है लैंड और दूसरे है प्लांट एंड मशीनरी। लैंड का ओपनिंग बैलेंस हम लिया है और रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हमने लिया है, और उसके बाद उसका क्लोजिंग हमें मिल जाता है जब टोटल करेंगे तो। सेम गोज विद प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस लेस डिस्पोज ऑफ करना है हमें, जो भी डिस्पोज हमने किया है, जो 10,000 रुपीज़ का मशीनरी हमने सेल किया है वो हमें डिस्पोज ऑफ करना है, प्लस डेप्रिसिएशन भी उसका हमें लेस करना है एड ऑन, ठीक है। तो वो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आपको 80,000 रुपीज़ का दिखाएंगे। तो उसके बाद अदर इनकम्स है हमारे पास, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो 10,000 का था उसको हमने 4,000 में बेचा और सेल किया, और वैल्यू ऑफ मशीनरी जो था वो हमें 4,000 का मिला। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी जो था वो 8,000 का था, यानी 10,000 में से 10,000 का था और 8,000 का हमने बुक वैल्यू पर कंसिडर किया। जो इनिशियल स्टेटमेंट है एडजस्टमेंट्स के वही यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट किए। देन फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट हमें 20,000 रुपीज़ का लग रहा है, और फिर अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो बस मेरे ख्याल से यही वर्किंग नोट्स हमें हमारे सॉल्यूशन में करना है, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं है, इस वजह से ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है और आपको सॉल्यूशन भी समझा है और कौन से वर्किंग नोट बनाने हैं वो भी समझा होगा, ठीक है। इसमें कुछ नया आया नहीं है अभी हमारे पास, जैसे ही कुछ नया चीज़ आएगा तो मैं रिफ्लेक्ट करूँगा और हम दो चार सम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सर हमें समझ में आ गया है, आप और सम सॉल्व करने के पीछे मत जाइए, डायरेक्टली हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ लेकर जाइए, ऐसा कुछ आपको बताना है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जब मैसेज करेंगे तो पहले अपने क्लास में पूछिएगा कि हमें और वीडियोस की ज़रूरत है क्या, हमें और क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत है क्या। सीधे सर अगर हमें पीडीएफ भेजते रहेंगे, क्वेश्चन भेजते रहेंगे डेली एक क्वेश्चन, तो क्या हम वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वो आप डिस्कस कीजिए, डिसाइड कीजिए और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हैं, या फिर ईमेल करके भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।